विचारधारा ने देश को कितना क्या दिया है, लेकिन समय खत्म हो रहा है, इसलिए माफ करिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सुनील जी, अंत में क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, क्या वो 2024 की लड़ाई पर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वाकई में कोई एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, जिसके बारे में बीजेपी को भी अभी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए बीजेपी अंधे में तीर मार रही है इस समय। तो कहीं इधर से उनकी छवि को पंक्चर किया जाता है, कभी दाएं से कभी बाएं से, और लेकिन बीजेपी को भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है किसी एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं, जो कि वो कह भी रहे लगातार। कल भी उन्होंने ये कहा कि मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो वो लॉन्ग टर्म गोल क्या बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है, और इसीलिए सब असमंजस की स्थिति में है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये बुद्धा बनने के लिए निकले हैं, कहीं वो बुद्धा कहीं बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए। सवाल यही है ना, सवाल यह है कि अब तक बीजेपी अपनी उपलब्धियों के बजाय विपक्ष को खारिज करने में ही लगा हुआ है कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वह जो एक नरेशन बना हुआ था, एक जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वो धराशायी हो गया। मुख्य चुनौती है, और जब विपक्ष खड़ा हो गया, विपक्ष की बात लोग सुनने लगे, विपक्ष सड़क पे आ गया, और यह बात होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी यह पराजय नहीं है और नरेंद्र मोदी का कभी विकल्प बने इस देश में ढूंढे जा सकते हैं। यह चुनौती, ये जो चर्चा शुरू हुई देश में, आज 2014 याद कीजिए ना, 2014 में 2019 तक आते आते भी सार्वजनिक स्थानों पर आप नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं कर सकते थे, लोग आपका मुंह नोच लेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व बनाया गया था। आज क्या है? आज स्थिति यह है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा, आखिर राहुल गांधी को सुनने वाले लोग कौन आ रहे हैं? अगर जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है या उनके कार्यक्रमों और नीतियों और शासन से असंतुष्ट है, तो या तो कांग्रेसी है या वामपंथी है, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता हो। इस देश में जो रह रहा है, और सामान्य नागरिक भी तो हो सकता है ना। दूसरी चीज, अगर आप बात करेंगे कि वामपंथियों ने क्या नहीं दिया, अब बड़े लंबी बहस न किया जाए। केरल में वामपंथियों का शासन है, इस देश के किसी भी राज्य से उसकी तुलना कर लीजिए, जहां पे राम राज्य है वहां भी, और जहां रावण राज्य है वहां भी। उस केरल की जो प्रगति है, और मानव विकास के जो भी इंडेक्स हो सकते हैं, मानव विकास के जो भी इंडेक्स हो सकते हैं, उससे उस राज्य की तुलना कर लीजिए। मैं वामपंथियों का समर्थक नहीं हूं, मैं वामपंथी नहीं हूं, मैं किसी दल विशेष का समर्थक नहीं, लेकिन अगर आप किसी दल के सत्ता में रहते हुए उनके योगदान की अगर आप बात करेंगे, तो आप चले जाइए केरल में, जहां लगातार है वो, और एक वैचारिक आधार उन्होंने दिया, आपको सोचने समझने की तमीज दी, आप उसे सहमत हो असहमत, ये बस नहीं है। वामपंथियों को सर पर नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन उन्होंने एक समाज को, एक लोगों को सोचने समझने की अपनी तमीज दी है, उस पर आप मानिए चाहे मत मानिए। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को वामपंथी कहने में गर्व महसूस करते हैं। तो मेरा यह कहना, मैं अंतिम रूप से बात कहूंगा कि जो यह बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने हुई, वह जो रणनीति थी बीजेपी की, सत्तारूढ़ दल की या उनके संगठनों की, कि विपक्ष को खारिज किया जाए, विपक्ष के हर नेता को विश्वसनीय बनाया जाए, विपक्ष के योगदान को नकार दिया जाए, और इस स्थिति में उनको कोई सुनने वाला नहीं होगा, और हमारे जो नरेशंस हैं वो चलते रहेंगे। इस यात्रा ने इस विमर्श को बदल दिया। जिस आप सोचिए, मैं तो कहता हूं कि ये अंतिम बात पे कह दो कि अगर उत्तर, ये पॉइंट है कि एक टर्निंग पॉइंट हमारे देश के डिस्कोर्स में आया है, नैरेटिव में आया है, और जो एक सुपर ह्यूमन या महामानव की जो एक इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करता था, कम से कम एक ये पॉजिटिव आउटकम एक निकल कर आ रहा है कि आज सवाल लोग कर रहे हैं सरकार से, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे इन्फ्लेशन पर हो, बेरोजगारी पर हो, कम से कम वो सवालों का जो एक जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है कि आप सरकार से सवाल कर सके। आज राहुल गांधी ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन एक उम्मीद एक ये जरूर दी है कि देश में विपक्ष कहीं ना कहीं अभी बचा है, और विपक्ष को कंप्लीटली खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के पेट में दर्द अगर आप कहें, वो इसीलिए है कि जो महामानव की जो इमेज है मोदी जी की, उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो ये छवि है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो उस महामानव की इमेज को पंक्चर करती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि ये डिबेट अभी चलता रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा भी चलती रहेगी। अभी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट ये यात्रा शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक एंडलेस डिबेट है, और ये विचारधारा की लड़ाई यूं ही हम इसी तरह से डिबेट करते रहेंगे और चीजों को डायसेक्ट करते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सुनील शुक्ला एंड कुमार श्रीकांत फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो।
Thank you so much and join again on the next episode of Angle 360. Thank you.